अस्सलाम वालेकुम। हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारा डिटेल में पढ़ लिया, उसकी मीन, उसके पैरामीटर्स, उसका वेरिएंस, उसके सारे क्वेश्चंस, उसकी बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सारा देख लिया। और ये जो आज हम पढ़ने लगे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बेसिकली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो क्या है इसके, सबसे पहले इसको देख लें, इसकी डिस्क्रिप्शन। व्हेन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर विदाउट, याद रखें जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो विद रिप्लेसमेंट होती है, और जो हमारे पास होती है हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये इसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट। देन दे आर डिपेंडेंट, और एक उसका डिफरेंस आता है कि ये डिपेंडेंट होता है। उसका जो था बायनोमियल का, उसमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट था, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस, अब उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन फिक्स। अब यहाँ पे क्या गया चेंजेस, अब देखो तीन चीजें चेंज हो चुकी, फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट टू द अदर। Such an experiment in which a random sample is chosen without replacement from finite population is said to be hypergeometric distribution, ठीक है। तीन डिफरेंस देख चुके हैं, एक में विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, वो विद होता है, इसमें डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और उसमें इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है, और उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिक्स होती है। मैंने आपको कहा था इसके दरमियान में उसमें दो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप वो उसको मतलब देखने समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए प्रॉपर्टीज में है, उसकी भी फोर प्रॉपर्टीज थी ना, इसकी भी है। The experiment is repeated a fixed number of times, ठीक है। अब उसमें भी यही था कि एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता था फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये तो दोनों की सेम होगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ये तो सेम हो गया। अगला हमारे पास आता है सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, ये चेंज आ गया। वहां पे क्या था, सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे क्या आ गया, डिपेंडेंट, ये चेंज आ गया इसमें। उसके बाद आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरी कर रही है। उसमें क्या था, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फिक्स थी, ठीक है। अब कांस्टेंट थी, मतलब एक जैसे थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब यहाँ पे क्या है, वेरीज। अब दो चीजें चेंज आ गई, सेम आ गई। फोर्थ क्या है, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस सम फेलियर, ठीक है। ये भी सेम होगी। अब दो इसकी प्रॉपर्टीज सेम है और दो प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है, ठीक है। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, क्या है कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ये इनके बेसिकली दो डिफरेंस आ गए, और दो इनका मतलब सेम आ जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस। आपको ये तो पता ही है ना कि x होता है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन्होंने कहते हैं कि इस वेरिएबल को हम हाइपर ज्योमेट्रिक वेरिएबल कहते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को यहाँ से याद कर लें या यहाँ से करें, आपकी अपनी मर्जी है। हाइपर ज्योमेट्रिक की डेफिनेशन को और उसके फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेना, पेपर में अक्सर इसकी प्रॉपर्टीज और फार्मूला और डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अच्छा जी, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सपोज दैट देयर आर n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आउट ऑफ व्हिच k आर क्लासिफाइड एज अ सक्सेस, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, तो k है हमारे पास, वो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। k सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, n टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है, और फेलियर आपको पता है कि टोटल में से माइनस कर दें। जैसे कि कोई भी चीज है ना, एक यस होता है, एक नो। अगर यस हमारे पास लेट्स सपोज 5 है, और टोटल हमारे पास 10 है, इसका मतलब है कि 9 है वो भी 5 ही होंगे ना, ठीक है। किस तरह से होगा, अब यहाँ तो इक्वल का केस ले लिया, 5 5 कुछ भी हो सकता है। इसका बात समझ आ गई कि टोटल अगर हमारे पास n है और सक्सेस इसमें से हमारे पास k है, तो जो है हमारे पास फेलियर वो क्या हो जाएगा, वो n माइनस के टोटल में से माइनस कर दिया हमने। An item is asked to be selected at random without replacement. याद रखना है without replacement, और ये condition small n is less than equal to capital N, और without replacement की condition बायनोमियल में with replacement की condition होती है, ठीक है। Let x denote the number of success, अगर हमारे पास x है वो डिनोट करता है सक्सेस को, and you can obtain only x success and n minus failures as follows। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ये पीडीएफ याद कर लेना आपने, के सी एक्स, ठीक है। क्या हो गया, के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स, ठीक है। अब देखा जाए और नीचे आ जाएगा एन सी एन, आपको पता है नीचे तो आपका टोटल आ जाता है ना, ये फॉर्मूला है। टोटल कैपिटल जी। ये फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला एक पीडीएफ है, जैसे बायनोमियल का पीडीएफ याद कर लिया था आपने, अब इसका भी हाइपरज्योमेट्रिक का भी फॉर्मूला आपने याद कर लेना। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के थ्रू सोल्व होंगे। आपने यहाँ पे एन की, के की, स्मॉल एन की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये देखिए कैपिटल एन हमें बता दिया, कैपिटल एन माइनस के, और क्या आ जाएगा स्मॉल एन माइनस एक्स, ठीक है।
और ये के सी एक्स। अब ये नीचे तो टोटल आना ही आना है, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये देखो ऊपर जो है ये इस टोटल में से हमने ये जो के बाहर लिया है इसको माइनस कर दिया, स्मॉल एन इसमें से हमने एक्स लिया है इसको माइनस कर दिया। इस तरह से आप पीडीएफ को याद रखने का तरीका बनाए। और इसके लिए देखिए रेंज क्या है, एक्स हमारा वेरीज फ्रॉम करता है 0 to n। पिछला जो बाइनोमियल का था वो भी n तक जाता था, और ये भी कहाँ तक जा रहा है, n तक। और उसके दो पैरामीटर थे, इसके कितने पैरामीटर है, 3। ये याद रखें, पैरामीटर का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आता है, बायवा में भी पूछ लेते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट डाउन द पैरामीटर्स ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके 3 पैरामीटर होते हैं, क्या होता है, स्मॉल एन, कैपिटल एन और के। ठीक है, अगर हमें ये 3 पैरामीटर्स पता हो तो हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये 3 पैरामीटर्स के बारे में पता हो तो पूरी हम पीडीएफ को बना सकते हैं, मीन वेरिएंस इसका सब कुछ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मीन क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज एन के ओवर एन, और यहाँ पे इसका हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा मिस वेरिएंस। जी, ये एन के ओवर एन है, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या था, एन और साथ पी था। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह लेते हैं अक्सर इसमें याद रखने का तरीका कि पी हमारे पास है के ओवर कैपिटल एन। अभी हमने देखा ना कि के क्या है, के सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी होती है वो यही होता है ना, सक्सेस ओवर टोटल। तो हमने बेसिकली याद रखने का तरीका ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये एन पी बन जाता है बाइनोमियल मीन की तरह। ये जो k ओवर n है ये हमारा p बन जाएगा और स्मॉल n एच आ जाएगा। अगला हमारे पास देखो, हमारे पास हमें पता है बाइनोमियल का वेरिएंस होता है n p एंड q। ठीक है, n p q होता है। अब ये वाला मैंने बता दिया आपको, n एच आ जाएगा, k ओवर n को हम p कह सकते हैं, और 1 माइनस के ओवर एन को हम 1 माइनस क्यू भी कह सकते हैं। तो एक तरह से 1 माइनस पी भी कह सकते हैं, तो एक तरह से ये क्यू बन जाएगा। देखिए क्या बन रहा है, ये एन बन गया, अगला वाला पी बन गया, उससे नेक्स्ट हमारा 1 माइनस क्यू को हम क्यू कह सकते हैं ना, लेट्स को क्यू बन गया। अब अगला फैक्टर जो है ना ये वाला, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और कैपिटल एन माइनस वन, ये हमारा कहलाता है बेसिकली फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। ये जब आप जाएंगे ना सेकंड ईयर में, आपने साथ ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, तो आप और इसके बाद सैम्पलिंग में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सैम्पलिंग में यूज करते हैं हम, तो ये बेसिकली विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ ये जरूर मल्टीप्लाई करते हैं। जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो जाएगी तो ये वाला फैक्टर जरूर आ जाएगा। अभी हमने देखा है कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब है ये वाला फैक्टर इसके साथ जरूर आएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया बेसिकली है तो ये भी एन पी क्यू ही जो बाइनोमियल की तरह, बस साथ इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट का। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा बाइनोमियल और इसके साथ कंपेयर करके। अगली बात आती है क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल 9.9, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीड्स अमंग 5 बीड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉल containing 4 वाइट। अब 4 वाइट हो गए, 7 ब्लैक हो गए, और कंप्यूट मीन वेरियंस बताना है आपने चूजिंग चेक बाय द यूजिंग फार्मूला। फार्मूले की बेसिकली फार्मूले इस फार्मूले के थ्रू भी बताना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बना के भी आप बता सकते हैं। तो अब देखते हैं वो बताएं चेक करके इसका मतलब दोनों कैपिटल एन लिख लिया हमने, स्मॉल एन लिख लिया। अब स्मॉल एन कैसे पता चला हमें, क्या था हमने, अमंग 5 बीड्स आर ड्रॉन, जो चीज ड्रॉ करते हैं वो हमारा सिलेक्ट हो गई, स्मॉल एन हो जाएगा। कैपिटल एन 4 और 7 को ऐड करें तो 11 बन जाएगा, 11 हो गया, 5 हो गया। और उन्होंने कहा है कि टेकिंग वाइड बीड्स, यहाँ पर उन्होंने कहा है ना, देखिए कि आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है नंबर ऑफ वाइट बीड्स। अब जो जी, 11 कहाँ से आया? इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है वो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स हो जाता है, और यहाँ पे इस तरह से हमने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, मिस जी, हाँ जी, ये 11 कहाँ से आया? ये 11 कहाँ से आया है ये मैंने आपको बताया हुआ तो है कैसे आना है। ये देखो, वाइट 4 हो जाएंगे, 11 7 ब्लैक हो जाएंगे, तो टोटल क्या बन जाएगा हमारा, टोटल क्या बन गया, 11 बन गया ना। 11। तो बस इसी तरह से आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको जब नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन में जाएंगे तो हमें क्लियर होगा ना कि 11 कहाँ से है। अब देखो हमने ये लिख लिया अपना जो है 11 टोटल 5 सिलेक्ट किए थे, और के उन्होंने बताया था व्हाइट वाले को हमने सक्सेस लेना, तो व्हाइट हमारे पास 4 थी तो वो हमारा के बन जाएगा, एन माइनस के हमारे पास 7 बन जाएगा, और एक्स हमने कहाँ तक जाना होता है, रैंडम वेरिएबल की रेंज कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 4 5। अब इसको हम 5 तक लेके जा सकते थे क्योंकि हमें पता है हमारी रेंज कहाँ तक होती है, एन तक। लेकिन हमें पता है कि हमारा के जो है ना, के 4 है, तो मतलब
4 तक ही रुकेंगे, सक्सेस हमारी 4 तक ही होगी। अब क्या करते हैं, जो हमने पीडीएफ अभी याद मैंने कहा कर लेना आपने, वो पीडीएफ लिख लिया एज इट इज के सी एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स ओवर एन सी एक्स, ये हमने पीडीएफ लिख लिया। पीडीएफ में जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, के की जगह पे के की वैल्यू एक्स, अब हम एक्स इक्वल टू 0 निकाल रहे हैं ना, 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, हम एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, जहां जहां पे भी एक्स आएगा वहां पे 0 आ जाएगा, जहां जहां पे भी एन होगा वहां पे 11 आ जाएगा, जहां जहां पे भी के होगा वो 4 आ जाएगा, और ये जो है एन में भी 11 सी 5 आ जाएगा। इसको सोल्व किया, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए हमने सोल्व किया एक्स इक्वल टू 1 के लिए, तो हमने जहां जहां पे एक्स 0 था वहां पे 1 पुट कर दिया, सोल्व किया तो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट थर्ड पे हम गए, फिर यही प्रोसीजर को रिपीट किया, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2 के लिए भी सेम, जहाँ पे एक्स का 2 कर दिया, बाकी सारी चीजों को उसके अकॉर्डिंग कर दिया। एक्स इक्वल टू 3 के लिए भी सेम, देखो सेम चीजें चल रही है, जो बायनॉमियल हुई हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे जहाँ पे एक्स चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज करते थे। यहाँ पे भी फॉर्मूला आपने पीडीएफ को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और उसके बाद उसके सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब आते हैं इसके बाद, ये देखिए हमारे हमने सारा एक्स का लिख लिया, और जो प्रोबेबिलिटी पीछे निकाली है ना, हर एक चीज के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब हमें मीन कहा है ना हमें कैलकुलेट करने के लिए, तो मीन का कॉलम आ जाएगा हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स का, और वेरियंस के लिए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। अब ये जब ये दोनों कॉलम्स आ जाएंगे, तो इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करके इनका सम कर लिया, दोनों कॉलम्स का सम आ जाएगा। इस सम के बाद जो है बेसिकली हमने मीन निकाल लेना, मीन हम करते हैं समीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमारे पास 1.8182 आ जाएगा। अगला वेरिएंस के लिए भी सेम वही जो हमने कैलकुलेशन पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये फॉर्मूला के थ्रू हम करेंगे। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। अभी हम जो है ना दूसरा बाय फार्मूला हाइपोथेसिस निकालेंगे, उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये हमने निकाल लिया डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, कर ये वेरिएंस आ गया। अब चेक में कहा था ना कि आप बाय फार्मूला भी करें, अब वो फार्मूला के थ्रू भी करके दिखा रहे हैं। मीन इक्वल टू एन के ओवर एन, अब यहाँ पे क्या जगह स्मॉल एन की जगह पे स्मॉल एन की वैल्यू आती है, के की जगह पे के की, कैपिटल एन की जगह पे कैपिटल एन की, क्या हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगला हमारे पास वेरिएंस का है, वेरिएंस का भी मैंने कहा था फॉर्मूले को याद कर लेना है, एन के सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वेरिएंस का भी रिजल्ट आ जाएगा। अब हम वेरीफाई करते हैं, देखो ये 1.8182 सेम वही आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का भी यही आ रहा है, और जो है हाइपोथेटिक का बाय फार्मूला भी यही आ रहा है। इस तरह से वेरिएंस भी जो है सेम आ रहा है, हाइपोथेटिक का बाय फार्मूला भी और बाय डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स हैं आपस में क्या है, बराबर है। इस तरह से आपको वो प्रैक्टिकल्स भी होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपने करना होगा थ्योरेटिकल भी, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन और ये फार्मूला दोनों को कंपेयर करना होगा। अगली है हमारे पास एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आई थिंक 10 वेजिटेबल्स कैन। अब हमें कहते हैं टोटल हमारे पास 10 कैन्स हैं, all of the same size have those labels. It is known that 5 contain tomatoes and 5 contain corns. अब 5 में जो है टमाटो है, 5 में जो है कॉर्न्स वाले हैं, तो 5 हो गए, इसका मतलब टोटल हमारे पास 10 हो गया। अब हम कहते हैं 5 आर सिलेक्टेड, अब हमारा स्मॉल एन भी क्या हो गया, 5 हो गया, 5 आर सिलेक्टेड, स्मॉल एन भी 5 हो जाएगा। What is the probability that all contain tomatoes? अब हमने जो बताना है रैंडम वेरिएबल हमारा बन जाएगा, वो हो जाएगा टमाटो वाला, ठीक है। तो मतलब ये इसका हम कर लेंगे, हमारी यहाँ पे सक्सेस क्या हो जाएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 और मोर कंटेन टमाटोस। अब यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 और मोर की, ठीक है। पहले तो आपने सारा बताना है ऑल कंटेन टमाटोस, और अगले वाले उन्होंने कह दी कि 3 और मोर क्या आपने बताना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू बच जाएगा, कैसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं, सबसे पहले तो हमने ये कैपिटल एन स्मॉल एन के इक्वल टू 7, 7 कैसे बना है, हमें पता है कि ये टमाटोज है, एन माइनस के हमारे पास 10। अब यहाँ पे 5 आता है, सॉरी ये 10 नहीं है, 5 आएगा यहाँ पे, इसकी मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि हम टमाटर का निकाल रहे हैं ना, तो हमने कहा ऑल कंटेन टमाटोज, जितने भी टमाटर हैं सबका निकालना, तो 5 है हमारे पास। हमने क्या करना है, एन माइनस निकाल लिया। अब बाय फॉर्मूला पहले डेफिनेशन लिख ली, यहाँ पे के की, अब यहाँ पे के की वैल्यू 5 होगी ना, और यहाँ पे के की वैल्यू 7 लिखी हुई है, तो ये बल्क लिखी हुई है, मिसप्रिंट है, तो आप इसको 5 कर लेना। अब के की वैल्यू को पुट किया, एक्स की वैल्यू को पुट किया, उन्होंने कहा ना 5 आपका सक्सेस है, और 5 के 5 ही आपने निकाल लेनी है, इनके 5 टमाटो आ गए। उसके बाद आपने एन माइनस के किया, स्मॉल एन माइनस एक्स किया, कैपिटल एन सी एम किया, इस तरह से आपके पास सोल्व होकर इसका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जैक्टली 5 था। अगला हमने कहा 3 और मोर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, सेम हुई 3 4 5, 3 के लिए निकालना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है 3 4 एंड 5।
उन तीनों का हमने निकाले 3 4 5, वही जो आपका फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में एक्स की जगह बस आपने 3 रख दिया, फिर 4 रख दिया, फिर 5 रख दिया और इसको कैलकुलेट करके आपका बना देगा। ठीक है, अब उसके बाकी इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन हम लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो 10 वेजिटेबल कैंस, अभी सेम देखो हमने जो है ना एग्जाम्पल की है 9.9 बिल्कुल सेम वही जो हमने अभी भी एग्जाम्पल की है। अब यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मिसप्रिंट नहीं है और ये सारा सेम क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसकी सही थी, ट्यूशन लिखा के ऐसा नहीं था। ये सेम हमने एग्जाम्पल भी की है, आपने देखी है। 9.28 में क्या है, a committee of size 5, अब इसमें क्या कहते हैं, a committee of size 5 is selected at random। अब यहाँ पे जो है random आपने सेलेक्ट किया फ्रॉम 3 वुमेन है हमारे पास और 5 मैन हो गए, वुमेन हो गई। कैपिटल एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एन हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास कैपिटल एन से क्या बन जाएगा, हमारे पास कैपिटल एन 8 हो जाएगा, स्मॉल एन हमारे पास 5 हो जाएगा, 3 वुमेन 5 मैन आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन। आपने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन बताना है, इसका मतलब आपका रैंडम वेरिएबल यहाँ पे एक्स हो गया। तो वुमेन है कितनी, 3 है ना, इसका मतलब है 0 1 2 एंड 3, हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 एंड 3। इन 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। ठीक है, और हमारा यहाँ पे के भी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, के भी क्या है 3, सक्सेस भी 3 है और रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 तक हम जाएंगे। इसको आप वही फॉर्मूला बाइनोमियल हाइपोथेटिकल का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन 9.27 है हमारे पास। इसमें वो कहते हैं अ कम्युनिटी साइज 3, साइज 3 का मतलब है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एन आ गया, इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ 4 मैन एंड 2 वुमेन। इसका मतलब है कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैपिटल एन 6 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, गर्ल्स याद रखने, यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसको आप 8 चैप्टर के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो कि ऐसे करना है। और मतलब ये बाइनोमियल का तो क्वेश्चन है ही नहीं, बाइनोमियल में तो आपको पता है ना एक प्रोबेबिलिटी गिवन होती है और एक एन गिवन होता है, ऐसे होता है। बाइनोमियल का क्वेश्चन तो ये है ही नहीं। आप 8 चैप्टर के थ्रू इसको समझने और आपको पता करना, आप इसमें हाइपोथेटिकल मैंने आपको पता ना 8 चैप्टर के कई क्वेश्चन आप जब 9 चैप्टर कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको हम 9 चैप्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको पेपर में स्पेसिफाई तो नहीं करेंगे कि 8 चैप्टर के थ्रू ही करें, 9 चैप्टर के थ्रू भी कर सकते हैं आप। अच्छा अभी हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हो गया फॉर द नंबर ऑफ मैन। अब नंबर ऑफ मैन हमारा बेसिकली एक्स रैंडम वेरिएबल बन गया। रैंडम वेरिएबल मैन में कितने हैं, 4 हैं हमारे पास। ठीक है, 0 1 2 4, लेकिन हमने जो है सक्सेस कहाँ तक ली है, 3 तक। 3 है हमारा एन, इसका मतलब है हम इसको 0 1 2 एंड 3 तक ही सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 0 1 एंड 2 एंड 3। अब याद रखना इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इसमें 3 वुमेन थी तो हम 5 तक नहीं जा सकते, हमारी थी ही 3। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें हमारे पास 4 मैन है तो हम लेकिन जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारा एन 3 तक है, तो हम 3 तक ही रुकेंगे, इससे आगे जा नहीं सकते। इसमें देखो हम जा सकते थे अगर हमारी वुमेन ज्यादा होती तो। इस तरह से कंपेयर करना आपने ये चीजें के एन और इसको एक्स को देख के चलना। ये आपको मैंने पिछला चैप्टर करवाया था ये, जिसमें भी बताया था। बात आता है 9.26 क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीड्स। अब ये बिल्कुल मुझे लग रहा है सेम जो एग्जांपल किए वो है 5 डेज अमंग 5 डेज ड्रॉन, जिससे हमारा स्मॉल एन हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से ये कैपिटल एन 11 बन जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट सेम वही क्वेश्चन जो भी हमने एग्जांपल किए बिल्कुल सेम। 9.25 5 बॉल्स आर ड्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 बॉल्स को हमने ड्रॉ किया तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एन हमारे पास 5 हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास अबव कंटेनिंग 4 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, हमारे पास कैपिटल एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। स्मॉल एन भी आ गया, कैपिटल एन भी आ गया। एक्स इज डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब उन्होंने ब्लैक बॉल्स को कह दिया कि हमारे पास वो हो जाएगा ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक्स की, फाइंड द मीन वैल्यू बताना है और वेरीफाई करना है आपने बेसिकली जो आपके पास है ना वो बाय डेफिनेशन आपको इसको वेरीफाई भी करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारे पास, ये देखिए हमने क्या करना है, स्मॉल एन भी आ गया हमारे पास, कैपिटल एन भी आ गया और एक्स रैंडम वेरिएबल भी आ गया। अब हमारे एक्स की रेंज क्या होगी, देखो यहाँ पे जो ब्लैक है वो 7 तक जा रहा है, इसका मतलब है हमने अपने एन तक रुकना होगा। तो हम 0 1 2 एंड
फाइव तक जाएंगे इसमें, ठीक है, फाइव तक जाएंगे। हम अपने एंड से नहीं बढ़ सकते और अपनी सक्सेस जो है उस उन दोनों को दिखना होता है हमें। इसका मतलब है हमने कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक जाएंगे, है तो ये 7 ब्लैक, लेकिन हमने 5 तक रुक सकते क्योंकि रुकेंगे क्योंकि हमारा एन जो है 5 तक है। एन भी है आपको गिवन, एक्स भी है, कैपिटल एन भी है, और यहाँ से आपके पास के जो है वो भी आ जाएगा, के आपके पास जो ये ब्लैक बोर्ड आपके पास के सक्सेस है ना, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 7, के आपका 7। अब इसको आपने सोल्व कर लेना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली अब हम आते हैं, ये आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स इनको भी देख लेना, मैंने आपको कहा था कि इसमें से एमसीक्यूज बने हुए होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लेनी है। बाकी क्वेश्चन आपके यहाँ पे हमने कल कर दिए थे, सारे ही हो गए थे। तो एनी क्वेश्चन कुछ पूछना हो आपने, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 9, ठीक है। महेश